सामने आ रही है, जहां पर नरेना दुष्कर्म प्रकरण में दोषी सुरेश को फांसी की सजा सुनाई गई है। नरेना में मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया गया। मामले में सुरेश बलाई को अदालत ने दोषी करार दिया। मामले में 25 वर्षीय दोषी सुरेश को फांसी की सजा सुनाई गई है। जिले की पॉक्सो कोर्ट में जज संदीप शर्मा ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। एसपीपी महावीर सिंह किशनावत ने बहस में मृत्युदंड की मांग करी थी। सुरेश पर आईपीसी की धारा 363, 376 और 302 सहित 201 धारा यहां पर लगी है। पॉक्सो एक्ट में धारा 5 है और किशोर एक्ट में धारा 84 का आरोप। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला? कमलकांत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बताना चाहूंगा कि नरेना में दुष्कर्म के मामले में आरोपी सुरेश को आज जी बिल्कुल जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आरोपी सुरेश को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल आरोपी को पुलिस लेकर जा रही है कोर्ट से बाहर। जी 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 कोर्ट से बाहर लेकर जा रही है। जी प्रीति। जी कमल, जिस तरीके से आपने बताया और तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बड़ा फैसला यहाँ पर कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। आरोपी को यहाँ पर पुलिसकर्मी बाहर लेकर जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर मृत्युदंड यहाँ पर जो फैसला सुनाया गया है तो कह सकते हैं कि जयपुर जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी मिलने वाला ये पहला मामला रहेगा। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे हैं। आरोपी को फिलहाल कोर्ट से बाहर लेकर आया गया है। ये पूरा मामला जो है वो भी लगातार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी सुरेश को यहां पर आज पॉक्सो कोर्ट में सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष ने दोषी सुरेश के लिए मृत्युदंड की मांग करी थी। साथ ही आपको ये भी बता दें, अगर जज आरोपी की फांसी की सजा यहां पर जैसा कि उनकी ओर से सुनाई गई है तो जयपुर जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी देने का ये पहला मामला माना जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कोर्ट परिसर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जब तमाम वकील यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कमलकांत, क्या कुछ है पूरा मामला? क्या कर तस्वीरें? महावीर सिंह किशनावत हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं इस मामले को। ये एक बहुत ही जघन्य अपराध था जिसमें 4 साल की मासूमा के साथ रेप करके हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 11 अगस्त 2021 की घटना थी और 13 तारीख को ही मुलजिम को अरेस्ट कर लिया। मुलजिम को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने तत्कालीन शंकरदत्त शर्मा साहब एसपी साहब ने SIT गठित की और 26 तारीख को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। और फिर उसके बाद प्रतिदिन हमारे न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए निवेदन किया गया सरकार की ओर से, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और प्रतिदिन सुनवाई हुई। अभियोजन की तरफ से हमने 41 गवाह पेश किए, जो एक ये जाति और धर्म से ऊपर उठकर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के तरफ से जो गवाह पेश किए गए, उन्होंने एज ए टीज बयान दिया माननीय न्यायालय के समक्ष। इसलिए मैं उन सभी गवाहों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और ये पूरे जयपुर के लिए ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए, बच्चियों के लिए खुशखबरी की खबर है कि ऐसे अभियुक्त को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। इसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई थी? इसके अंदर 376 AB, 302 IPC और 5-6 पॉक्सो एक्ट, 84 JJ एक्ट, ये धाराएं लगाई थी, 201 IPC। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि धारा IPC की धारा 302, 376, 363 और पोस्को की 5/6 धारा में मृत्युदंड के प्रावधान हैं। जी प्रीति।
बिल्कुल कमल, और देखिए जिस तरह से वकील की ओर से यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, उन्होंने भी यही कहा कि वाकई ही एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी इस तरह से जघन्य अपराध को यहाँ पर अंजाम देगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे अच्छी बात इस बीच में हम ये कह सकते हैं कमल कि ज्यादा पुराना मामला नहीं है, 12 अगस्त 2021 का ये मामला बताया जा रहा है और इतनी जल्दी और सही फैसला यहाँ पर कोर्ट की ओर से सुनाया गया। वाकई एक अच्छा संदेश यहाँ पर तमाम जो जिलेवासी हैं उनमें जाएगा। जी बिल्कुल, समाज में अच्छा संदेश जाएगा। पुलिस ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिला ग्रामीण पुलिस एसपी शंकरदत्त शर्मा ने करीब 600 अधिकारी और कर्मचारियों को पुलिस को इसमें आरोपी को ढूंढने में लगाया था। और इसके अलावा पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया और 8 दिन में, मात्र 8 दिन में पुलिस ने चालान पेश कर दिया था इस मामले में। और आज इस मामले में पोस्को कोर्ट के जज संदीप शर्मा ने यह फैसला सुनाया है। बिल्कुल कमल, लगता है कि इस तरह से अगर जल्द ही न्याय यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, जल्दी फैसले यहाँ लिए जाएंगे। और पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही है। पुलिस ने जल्दी यहाँ पर चार्जशीट दाखिल करी, जल्दी पुलिस की ओर से जो आरोपी था उसे गिरफ्तार किया गया, तमाम गवाह जो थे वो यहाँ पुलिस की ओर से इकट्ठे किए गए। उसके बाद कोर्ट में कार्रवाई चली है और एक बड़ा और सही फैसला यहाँ पर कोर्ट की ओर से सुनाया गया। एक अच्छा संदेश आम जन के में जाता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं अपराधी जो है उनमें यहाँ डर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, इस मामले में ट्रायल कोर्ट में 41 गवाहों के बयान करवाए गए थे और 139 दस्तावेज इसमें पेश किए गए थे ट्रायल कोर्ट में। और समाज में इस तरीके की घटना से दोबारा न हो, उसके लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जी प्रीति। ठीक है कमल, दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन फिलहाल जो आपने जानकारी दी, एक बार हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये बड़ा फैसला फिलहाल कोर्ट की ओर से सुनाया गया है और उसके बाद में तमाम वकीलगण जो है यहाँ पर हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि वाकई पिछले काफी दिनों से जो केस यहाँ पर वो लड़ रहे थे, वो केस उन्होंने यहाँ पर जीत लिया है और जो आरोपी था उसे यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई गई है। 4 साल की बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था और दुष्कर्म के बाद उस मासूम की हत्या कर दी गई थी। 12 अगस्त 2021 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है, एक बड़ा रोल कह सकते हैं पुलिस की ओर से अदा किया गया। पुलिस ने जैसे ही पता चला कि मामला घटा है, बालिका के साथ, यहाँ मासूम के साथ रेप हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई, उसके तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले को गंभीरता से पुलिस की ओर से लिया गया। चार्जशीट यहाँ पर पुलिस की ओर से दाखिल की गई और उसके बाद ये बड़ा और अहम फैसला आज कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। कह सकते हैं कि जयपुर जिले की अगर हम बात करें तो जैसा हमारे सहयोगी ने भी बताया कि पहला मामला यहाँ पर ये माना जा रहा है जहां पर इस तरह का कोई रेयरेस्ट केस निकलकर सामने आया है जिसमें मृत्यु दंड की मांग वकील की ओर से की जा रही थी। तमाम जो गवाह थे उन्होंने जो अपनी गवाही दी है उसके आधार पर जज ने ये अहम और महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर सुनाया है। आपको ये भी बता दें कि मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए कोर्ट से अभियुक्त सुरेश के लिए मृत्यु दंड की मांग की गई है और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा था कि जो यहाँ पर पक्ष बालिका का रखा जा रहा था, जिस मासूम की तरफ से वकील यहाँ पर ये पूरा केस लड़ रहे थे, उन्होंने वाकई ये कहा कि जो कृतज्ञ यहाँ पर किया गया है, जो ये कृत्य किया गया है, ये जानवरों से भी बदतर है। इससे ना केवल मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया बल्कि उसे यहाँ पानी की तलाई में डुबोकर बड़ी बेरहमी से मार डाला और इसी तमाम गवाहों के आधार पर, सबूतों के आधार पर कोर्ट की ओर से ये बड़ा और अहम फैसला यहां पर सुनाया गया है। आपको ये भी बता दें 25 अगस्त को विभिन्न धाराओं के तहत यहां पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पॉक्सो एक्ट की धारा 5-6 में दोषी यहां पर आरोपी सिद्ध हुआ था और उसके बाद से लगातार यहां पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही थी। आरोपी को यहां पर कोर्ट में पेश किया जा रहा था। लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर कोर्ट और जो वकील यहां पर है वो सभी गंभीरता से आरोपी को सजा दिलाने की यहां पर कोशिश में जुटे हुए थे कि वाकई ही जो जघन्य अपराध यहां पर आरोपी की ओर से किया गया है, इस जघन्य अपराध की सजा भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे अपराधी जो हैं वो अगर सुने तो उन्हें भी इस बात का डर लगे, उन्हें इस बात का खौफ हो कि अगर उनकी ओर से इतनी
घटिया हरकत यहाँ की जाएगी, जो जघन्य अपराध इस तरह के किए जाएंगे तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार होगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बड़ा और अहम फैसला यहाँ पर सुनाया गया है। फिलहाल जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वहां पर तमाम पुलिसकर्मी और आरोपी यहाँ पर नजर आ रहा है। ये वही आरोपी है जिसने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे तलाई में डुबाकर मार दिया। इस जघन्य अपराध को लेकर ये बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया। कोर्ट ने साफ कहा फैसला सुनाते हुए कि आरोपी की ओर से जानवरों से भी बदतर व्यवहार यहां पर मासूम के साथ किया गया और उसी के मद्देनजर और साथ ही तमाम गवाह जो थे उनके मद्देनजर ये बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया है। कोर्ट ने यहां पर आरोपी दोषी सुरेश को यहां पर फांसी की सजा का ऐलान किया है। सबसे अच्छी बात इस पूरे मामले में कि ज्यादा पुराना ये मामला नहीं है। 2021 की अगर बात करें तो अगस्त का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसे पानी में डुबोकर मार दिया। तो इस पूरी वारदात को लेकर पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाई है। पुलिस की ओर से किसी भी पहलू को यहां पर नहीं छोड़ा गया। इसी खबर पर हमारे सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, लगातार यही हम बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा और सही फैसला यहां पर कोर्ट की ओर से सुनाया गया है, जो कह सकते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं, जो फिलहाल इस न्यूज को देख रही होगी, उन सबके अंदर इस बात को लेकर काफी खुशी होगी, आश्वस्त होंगी वो इस बात को लेकर कि वाकई अपराधियों में आने वाले दिनों में डर अब रहेगा। जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूँगा कि समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज गया है इसको लेकर। और पीड़िता के जो वकील हैं यासीन मोहम्मद हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं इस मामले की पूरी। ये 11/8/2021 की घटना है। उस दिन बच्ची अपने घर से नौरे की तरफ जा रही थी और एक अचानक कोई अज्ञात, उस वक्त अननोन था, चलती बच्ची को 8:30-9 बजे के लगभग उठा के ले जाता है और उसके साथ इस तरह का ये कृत्य करता है। दूसरे दिन उसकी बॉडी मिलती है और फिर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस अनुसंधान होता है। खासकर मैं आपके माध्यम से उस पुलिस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें हमारे SP साहब शंकर दत्त जी शर्मा, एडिशनल SP ज्ञान प्रकाश जी और SHO नरेना और भी जो पुलिस टीम में थे, छीतर जी जो केस ऑफिसर स्कीम थे, ताराचंद जी, जिन्होंने पूरी मेहनत करके दिन रात एक करके 13 दिन के अंदर चालान पेश किया और मात्र 36 घंटे के अंदर उस मुलजिम को पकड़कर न्यायालय में पेश किया और कोर्ट में लाए। तो मेरा पुलिस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अति शीघ्र मुलजिम को पकड़ा और गांव में कोई गलत अफवाह नहीं होने दी। इसके बाद न्यायालय में जब ट्रायल प्रारंभ हुआ तो केस ऑफिसर स्कीम जो थे छीतर जी, उन्होंने बहुत यहाँ पे मदद की है, हमारे PP साहब ने भी मदद की है और उसी का परिणाम है कि आज ये फैसला आया है और उस दोषी को मृत्युदंड की सज़ा न्यायालय द्वारा दी गई है। कौन सी धाराओं में उनको सजा दी गई है? धारा पॉक्सो एक्ट की धारा जो 4 और 5 है उसके अंदर फांसी की सज़ा दी गई है, 302 में भी दी गई है और 376 में, चूँकि पॉक्सो एक्ट में उसे फांसी की सज़ा दी गई इसलिए 376 में कोई वो नहीं था और अलग अलग धाराओं में अलग अलग सज़ा दी गई है। 201 में 7 साल की सज़ा दी गई है, 84 जो JJ एक्ट है उसमें 7 साल की सज़ा दी गई है और उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। मृत्युदंड की सजा कौन सी धारा में दी गई है? पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 5, 5/6 सॉरी 5 और 6, 5 और 6 पॉक्सो एक्ट धारा में उसे मृत्युदंड से दंडित किया गया है। अब मृत्युदंड तो उसे दे दिया, पीड़ित को न्याय भी मिल गया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, न्यायिक प्रशासन से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस पे अमल भी अतिशीघ्र हो ताकि पीड़ित को ये लगे कि हमें न्याय मिला है। हालांकि न्याय व्यवस्था में हमें पूरा भरोसा है, न्याय मिला है, आगे भी मिलेगा और एक दिन ये फांसी पे भी लटकेगा, लेकिन अगर उसमें समय लगता है तो ये पीड़ित के लिए बड़ा दुखदायी होगा। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, आगे भी ऐसे कोई कांड न हो। कठोरतम सजा का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन उसे लागू करने के बारे में जो कमी है इसमें उसे भी कोई टाइम बाउंड किया जाए ताकि समय पर उसे फांसी की सजा हो, ताकि जनता में ये संदेश जाए कि न्याय हो ही नहीं रहा, बल्कि न्याय दिखे होता हुआ और सजा पे, फांसी पे लटकते हुए मुलजिम नजर आए, ताकि अपराध होना कम हो। जी बिल्कुल।
बिल्कुल पीड़िता कमल, आप के सही कह रहे हैं। जिस तरह से आप भी यहाँ पर हमने बातें सुनी है, कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पीड़िता के वकील हैं उनसे शायद आपने यहाँ पर बात करी है और उन्होंने अपना सारा पक्ष यहाँ पर रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने पूरी जद्दोजहद के साथ इस पूरे मामले को गंभीरता से लेके उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है और आखिरकार ये लड़ाई उनकी ओर से यहाँ पर जीती गई है। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी जो उन्होंने कहा कि लगातार सरकार जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रही है, प्रशासन जो है वो भी दिन रात यहाँ पर लगा हुआ है कि किसी भी तरह की ऐसी घटनाएं जो हैं वो प्रदेश में बच्चियों के साथ ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पर दिखाई देती है और अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसी घटनाएं होती है तो उनका कह सकते हैं कि ये उदाहरण यहाँ पर निकलकर सामने आया है कि अगर कोई गलत करेगा तो उसे इसकी सजा भी मिलेगी।